अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी जो टॉपिक है वो क्लास 7 की टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट। ये फर्स्ट चैप्टर के मेन टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं, इनको बयान करते हैं। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन सेट जिस तरह से ऑपरेशंस हम पढ़ते हैं नंबर्स में, प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सारे होते हैं। इसी तरह से सेट में भी ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी जो होती है यूनियन होती है। यूनियन को हम किस तरह से लिखते हैं? यूनियन को इस तरह से हम सिंबलाइज करते हैं। अगर हमारे पास दो सेट मिले हुए हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हमें मिले हुए हैं A B C D, ठीक है, और एक सेट है B जिसके एलिमेंट्स हमें मिले हुए हैं C D E, ठीक है, एक और सेट है C जिसके हमें एलिमेंट्स मिले हुए हैं B D E F। ये मैंने तीन मुख्तलिफ किस्म के सेट लिखे हैं। इन पे हमने यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस देखना है। अब जब भी हमें दो सेट मिले हुए होंगे, उनको जब हम यूनियन करेंगे तो यूनियन करने का ये मकसद होता है कि उनको तरतीब से लिखना। ठीक है, अब ए सेट जो हमें मिला हुआ है उसके एलिमेंट्स लिखेंगे A B C D, ठीक है, और उसके बाद हम यूनियन की सिंबल लगा देंगे और बी सेट के जो एलिमेंट्स है वो लिखने C D E। अब देखें, इन दोनों को यूनियन कर देना है। जब हम इनको यूनियन करेंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको एक मर्तबा लिखेंगे A B C D E, ठीक है। अब ये जो आंसर हो गया, ये यूनियन है A यूनियन B की, ये इसका आंसर है। A यूनियन B जो होती है वो बराबर आती है B यूनियन A के, ठीक है, क्योंकि अगर 2+2 करें, 2+3 करें या 3+2 करें, हमें आंसर तो वही सेम मिलता है ना। तो B यूनियन A या A यूनियन B से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम B यूनियन A करेंगे फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले हमें B के एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे C D E। अब उसके बाद यूनियन की सिंबल देंगे, उसके बाद A सेट के जो एलिमेंट्स है वो लिखेंगे, ठीक है। अब देखें, इनकी यूनियन कर देंगे तो हमें जो सेट मिल जाएगा A B C D E। अब देखें, ये जो A यूनियन B का हमें आंसर मिला था वो ही B यूनियन A का आंसर मिला है। दोनों आंसर सेम है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। जब भी हम A यूनियन B करें या B यूनियन A करें, हमें सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। इंटरसेक्शन की जो सिंबल होती है वो इस तरह से होती है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, जो इंटरसेक्शन देखें वो ही सेट उठाएंगे हम A B C। अगर A इंटरसेक्शन B करें या B इंटरसेक्शन A करें, दोनों का जो हमें आंसर मिलेगा वो हमें सेम मिलेगा, ठीक है। किस तरह से हमें सेम मिलेगा? अगर A इंटरसेक्शन B करेंगे तो किस तरह से करेंगे? A B C D, ठीक है। उसके बाद हम इंटरसेक्शन की सिंबल लगा देंगे, B सेट के जो एलिमेंट्स है वो लिखने C D E। अब देखें, इसमें इंटरसेक्शन में हम करते क्या है कि जो एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं उनको उठाकर हम एक सेट बना देते हैं जो एक जैसे हो, कॉमन एलिमेंट्स। इसमें C है, इसमें भी C है, इसमें D है, इसमें D है। अब जो A इंटरसेक्शन B हुआ उसका जो हमें आंसर मिला है इस तरह से मिला है, ठीक है। अब जब हम B इंटरसेक्शन A करेंगे तो सबसे पहले हम B सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे C D E। उसके बाद इंटरसेक्शन की सिंबल लगानी है और A सेट के एलिमेंट्स A B C D, ठीक है। अब देखें, इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? इसमें भी C है, इसमें भी C है, इसमें D है, इसमें भी D है। अब इनका एक सेट बना देना है C D, ठीक है। अब ये जो हमें आंसर मिल गया, ये B इंटरसेक्शन A का आंसर मिला है। अब इसको कंपेयर करें A इंटरसेक्शन B से तो वही सेम आंसर है। अब डिफरेंस में क्या करते हैं? डिफरेंस को हम इस तरह से भी, अगर हमारे पास B डिफरेंट C सेट मिला हुआ है, इसको इस तरह से भी लिखते हैं या हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं B डिफरेंट C। जो B डिफरेंट C करते हैं तो इसका आंसर कभी भी बराबर नहीं आता C डिफरेंट B के, क्योंकि ये अब हम करके दिखाएंगे कि इसका क्यों बराबर नहीं आता। जब B डिफरेंट C करेंगे तो सबसे पहले हमें B सेट के एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे। वो कौन से हैं? C D E। अब C सेट के जो एलिमेंट्स हैं B D
ई एफ। डिफरेंस में क्या करते क्या है, जो एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं उनको हम काट देते हैं और जो भी फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स रिमेनिंग बचते हैं उनको हम कंसीडर करते हैं, लिखते हैं डी। इसमें डी ई में कैंसिल हो जाएगा। जब हम बी डिफरेंस सी करेंगे तो जो उसका आंसर हमें मिलेगा वो सी मिलेगा। अब जब हमने सी डिफरेंस बी करेंगे तो सबसे पहले सी सेट के एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे, बी डी ई एफ। ठीक है, अब इसमें से सी के बी के लिखने पड़ेंगे, अब सी डी ई। अब जो एक जैसे हैं वो काट देंगे, ई डी। जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स बचेंगे वो हम कंसीडर करेंगे, यहाँ पे बी और एफ रिमेनिंग हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमें सी डिफरेंस बी का आंसर मिला है, क्या वो दोनों बराबर हैं? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका जो हमें आंसर मिला है वो मिला है सी और उसका जो हमें आंसर मिला है वो मिला है बी एफ। अब देखिए क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम डिफरेंस निकालते हैं। ओवरलैपिंग सेट, हम ओवरलैपिंग सेट उस सेट को कहेंगे जब हमारे पास जो भी दो सेट मिले हुए हों उनमें से अगर हम इंटरसेक्शन करें, ठीक है, तो हमारे पास कोई नया सेट आ जाए। फॉर एग्जांपल ए हमें सेट मिला हुआ है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये मैंने तीन किस्म के सेट लिखे हुए हैं, ए इंटरसेक्शन बी या ए इंटरसेक्शन सी करते हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी करते हैं। ए के जो एलिमेंट्स है ए बी सी, ठीक है, इंटरसेक्शन सी से करेंगे तो सी जी एच। अब देखिए इनमें से जो कॉमन एलिमेंट है वो सी है, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। अब ये ओवरलैपिंग किसको कहेंगे? दो ऐसे सेट मिले हुए हो जिनकी हम इंटरसेक्शन करें तो हमें कोई और सेट मिल जाए, या उनमें से कोई ना कोई कम से कम मिनिमम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। उस सेट को हम क्या कहेंगे? ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। डिसजॉइंट किस सेट को कहते हैं? जब हम दो सेटों की अगर इंटरसेक्शन करें तो उसका जो जवाब मिले हमें वो नल सेट मिले तो उस सेट को हम क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ए इंटरसेक्शन बी की ए और बी सेट लिखे हुए हैं। अब देखें इनमें से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, तो जब हम दो सेट की इंटरसेक्शन करेंगे और हमें जो आंसर मिलेगा वो नल सेट मिलेगा तो उस सेट को उस सूरत में हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट किसको कहते हैं? इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट, या इसको हम इस तरह से भी समटाइम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम करते क्या है? एक हमें बड़ा सेट मिला हुआ था जिसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सेट मिला हुआ है हमें ए बी सी डी ई और इसके हम सबसेट बनाते हैं ए बी सी। ठीक है, यहाँ इसका एक और सबसेट बना लेते हैं सी डी ई। अगर हम जब ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले हमें ए सेट यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे, यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, इसमें से ए सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे ए बी सी। अब देखें ये जो इसके एलिमेंट्स है वो सारे के सारे इससे माइनस कर देंगे, बाकी जो भी रिमेनिंग बचेंगे वो इसका आंसर होगा ए कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, इस तरह से हम जब बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट में इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे और उसमें से हम क्या कर देंगे? ये माइनस कर देंगे सी डी ई, ये इनके माइनस हो जाएंगे, बाकी जो रिमेनिंग बचेंगे ए बी, ये आंसर हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है।